नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज बात हरिद्वार कुंभ के घोटाले पर। हरिद्वार में कुंभ हुआ और कुंभ में घोटाला हो गया। घोटाला भी ऐसा जिसका जवाब देना अब शायद राज्य सरकार के उन अधिकारियों के लिए भारी पड़ जाएगा जिनके ऊपर कुंभ के नियंत्रण की या स्वास्थ्य महकमे के नियंत्रण की जिम्मेदारी थी। कुंभ में हरिद्वार में आने के लिए कुंभ के दौरान खासतौर पर एक प्रावधान किया गया कि तमाम लोगों की कोविड जांच की जाएगी और नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये तय हुआ कि 40 से 50 हज़ार लोगों की हर रोज़ जांच की जाएगी। लेकिन इस जांच में घोटाला हो गया है और वो घोटाला पकड़ में आ गया है। जो राज्य सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी थी उसने प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 1600 पन्ने की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया है कि जो जांच करने वाली एजेंसी थी उसने इस दौरान ज़बरदस्त तरीके से गड़बड़झाला किया है। एक घर में 550 लोगों को दिखाया गया है और वो 550 लोगों की जांच की गई है। ये अपने आप में बड़ा मामला है कि एक घर में ही 550 लोग कैसे रह सकते हैं। एक टेलीफोन नंबर पर 50-50 लोगों का रजिस्ट्रेशन दिखाया गया है और वो टेलीफोन नंबर वो जो लोग हैं उनको मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर और तमाम ऐसे 17-18 शहर हैं जहां पे लोग रहते थे और उनका टेलीफोन नंबर एक ही था। जांच में ये भी पाया गया कि ऐसे लाखों लोग हैं जिनका नाम, जिनका टेलीफोन नंबर दर्ज किया गया है लेकिन वो कभी हरिद्वार आए ही नहीं, कुंभ के दौरान तो विशेष रूप से। इस तरीके की कई चीज़ें पकड़ में आ चुकी हैं। अब जो स्वास्थ्य सचिव हैं उत्तराखंड के, अमित नेगी, उन्होंने जांच को आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस पर कार्रवाई करने के लिए 15 दिन का समय तय किया है। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस एजेंसी ने ये गड़बड़झाला किया, क्या सिर्फ वही दोषी है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उस एजेंसी के ऊपर निगरानी रखने की या नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की थी? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ जांच एजेंसी का पेमेंट रोक कर सरकार पल्ला झाड़ सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। या उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस खेल में, इस गड़बड़झाले में उस निजी कंपनी के साथ थे? एक और बड़ा सवाल यह है, क्या ये नैनीताल हाई कोर्ट की अवमानना नहीं लगती कि जब नैनीताल हाई कोर्ट ने जांच के लिए कहा था तो उसमें फर्जीवाड़ा हो गया? और अगर ऐसा हुआ है तो अब कौन दोषी होगा? नैनीताल हाई कोर्ट में कौन जवाब देगा? वो निजी एजेंसी या राज्य सरकार, या राज्य सरकार के वो चुनिंदा अधिकारी जिनके ऊपर इस प्रकार की जांचों को करने की जिम्मेदारी थी? सबसे बड़ी परीक्षा अब तीरथ सिंह रावत की सरकार की होने जा रही है कि इस जांच में जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ वो क्या कार्रवाई करते हैं। ये उनकी एक टेस्ट है कि उनके शासनकाल में हरिद्वार कुंभ हुआ, हरिद्वार कुंभ में घोटाला हुआ, घोटाले में गड़बड़झाला हुआ, ये बात प्राथमिक जांच में साफ हो गई है। तो अब जांच की जो गाज है वो किस पर गिरेगी, दोषी कौन? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक और बड़ा सवाल ये है कि जो कोविड के मामले हैं उस पर केंद्र सरकार सीधा सीधा नज़र रखे हुए है। तो जांच और जांच में दोषी पाए गए लोगों पर केंद्र सरकार क्या हिदायत जारी करेगी राज्य सरकार को कि उन लोगों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाए? 4 लाख लोगों के टेस्ट हुए थे और 1 लाख लोगों के फर्जी टेस्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस फर्जीवाड़े का और भी ज़्यादा खुलासा होता जाएगा। देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जांच कहां तक पहुंचती है, किन किन दोषियों को राज्य सरकार चुनती है और उन पर क्या क्या कार्रवाई करती है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए।